गुड मॉर्निंग टू ऑल बेटा। दो बेसिक लेक्चर हुए हमारे फंक्शन के, वो आपने वीडियो देख ली होगी, ठीक है। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। डोमेन और रेंज फाइंड के क्वेश्चन करेंगे, तब आपको समझ में आएगा मेन टॉपिक क्या है, डोमेन और रेंज फाइंड करना फंक्शन की, ठीक है। एक आपको फंक्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, भाई किसको फंक्शन बोलते हैं किसको नहीं बोलते हैं, ठीक है। दूसरा आपको डोमेन और रेंज के रूल पता होने चाहिए, ठीक है। डोमेन और रेंज निकालने के रूल, ठीक है, वो क्वेश्चन करेंगे। साथ साथ मैं उनको फिर से रिवाइज करवा दूंगा जो रूल है इनके। और अगर किसी का पॉसिबल है ग्राफ ड्रॉ करना, मैंने ये नहीं कहता सभी का ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, आपको डोमेन और रेंज फाइंड करना आना चाहिए। अगर ग्राफ बना लेते तो आपको डोमेन और रेंज फाइंड करना इजी हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फोकस करते हैं अपने क्वेश्चनों के ऊपर। तीन चीज बताई मैंने, एक तो आपको फंक्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, दूसरा डोमेन और रेंज फाइंड करना आना चाहिए, ठीक है। तो मेन फोकस आपका यही रहता है, क्वेश्चन में आपके मोस्टली डोमेन और रेंज फाइंड करने के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम एक्सरसाइज आज स्टार्ट कर रहे हैं 2.3, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो सके, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन था शायद मैंने पिछली वाली वीडियो में डिस्कस कर दिया था, लेकिन कुछ बच्चे, जैसे किसी बच्चे को डाउट है फंक्शन क्या होता है सर। अब एक ध्यान से सुनो, मैंने कराया था सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ये होता था, आपको ये सबको करना आ गया, ए क्रॉस ए, ठीक है। ए क्रॉस बी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ए क्रॉस ए क्रॉस बी, ओके। फिर हमने कहा था जो रिलेशन है, रिलेशन क्या तो इसका सबसेट होगा, क्या इसके इक्वल होगा, सबसेट होगा किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ए क्रॉस बी, ठीक है। क्या तो इसका के जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट पूरा बना सेट, वो क्या तो उसके इक्वल होगा या उसका सबसेट होगा। सबसेट का मतलब क्या होता है, जो इसके अंदर पेयर बने हुए हैं उनमें से कुछ ले लिया हमने तो वो सबसेट हो सकता है। अब आ गया फंक्शन। फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन है, फंक्शन इज सबसेट या रिलेशन पूरा भी हो सकता है कोई। यहां पे क्या है, सबसेट ये होता है एक तरह से, फंक्शन इज बिकम ए रिलेशन आएगा यहाँ पे, ए रिलेशन, रिलेशन बिकम्स फंक्शन। अभी एक तरह से बोला जाए तो बेटा रिलेशन फंक्शन कब बनेगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। कौन सी कंडीशन, कंडीशन है जो, जैसे हम ए टू बी बात कर रहे हैं, ए टू बी, ठीक है। जो हमारे ऐसे एलिमेंट होते हैं ए टू बी, ये हमारा ए है और ये बी है, इसके अंदर जो भी, इसको एक्स की वैल्यू बोलेंगे, इसको वाई की वैल्यू, इनपुट आउटपुट। अगर ये वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, जो एक्स की है वैल्यू है, यूनिक इमेज है, इधर इमेज एरो हमेशा इधर लगेगा आपका, ये इमेज ए की हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक्स है आपका 1, ठीक है, तो 1 की हम इमेज बना रहे हैं, तो वाई की वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल 4। तो ऐसा नहीं है कि 1 की इमेज 4 भी हो और 1 की इमेज 5 भी हो जाए, ठीक है ना। इस तरह से एरर आपको नहीं दिखना चाहिए, एक जगह दो वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। ए की एक्स की दो वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए, वाई आउटपुट है इमेज, ठीक है। ये इमेज कहलाते हैं, ये एक्स की इमेज कहलाते हैं वाई वाले आउटपुट, ठीक है। तो इस तरह की एरर नहीं मिलेगी, सिंगल यूनिक इमेज, समझ में आया। तो ये डेफिनेशन थी इसकी कि रिलेशन फंक्शन कब बन जाएगा, रिलेशन आपका फंक्शन बन जाएगा जब x एलिमेंट्स हैव यूनिक इमेज, यूनिक इमेज, यूनिक का मतलब एक ही इमेज, ठीक है। और दूसरा इसको क्या बोले, ओनली एंड ओनली वन इमेज, ठीक है। एक्स एलिमेंट्स, चाहे कितने भी एलिमेंट हो इसके अंदर, हर एक की यूनिक इमेज होनी चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट लेफ्ट रह गया तो ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन रह जाएगा फिर, ठीक है। कंडीशन को समझो बेटा, अगर यहां का एक भी एलिमेंट ने इधर इमेज नहीं बनाई तो फिर ये रिलेशन रह जाएगा, फंक्शन नहीं होगा। हर एक एलिमेंट को यूनिक इमेज बनानी पड़ेगी, वही फंक्शन कहलाएगा, अदरवाइज वो रिलेशन ही रह जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया।
एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर यहाँ के हर एक एलिमेंट ने इधर यूनिक इमेज बनाई है तो वो फंक्शन है, नहीं अदरवाइज वो रिलेशन ही रह गया। ठीक है, तो ये चीज समझ लो बेटा, सारे एक भी एलिमेंट रहना नहीं चाहिए हमारा। ठीक है, तो इसी के ऊपर क्वेश्चन दे रखी है हमारा। पहला जो क्वेश्चन है बेटा, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उसने पेयर दे रखा है, कह रहा है जो हमने रिलेशन दे रहे हैं इसमें बताओ ये फंक्शन कौन कौन से हैं। ठीक है, 3 पार्ट दे रखे हैं, तीनों को देखो। मैं बता देता हूं, यहाँ पे 2 1 का पेयर है। ठीक है, सेट के अंदर लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट 5 1 का पेयर, 8 1 का पेयर, ठीक है, 11 1 का पेयर और 14 1 का पेयर, 17 1 का पेयर। अब ध्यान से देखो बेटा, 2 की इमेज क्या है? 2 की इमेज 1 है, क्लियर है? 2 की को अब ध्यान से देखो, 2 की कोई और इमेज है नहीं है बेटा, तो इसका मतलब है 2 की यूनिक इमेज 1 है। ठीक है, ध्यान से देखो, कहीं पे भी 2 और दिख नहीं रहा है मुझे। 5 8 11 14 17 और है ही नहीं हमारे पास। ठीक है ना, उसके बाद 1, ये तो इमेज है, पीछे वाले कोम्मा से पीछे वाले आपके इमेज होते हैं। 5 की इमेज क्या है? 1। अब कहीं और कहीं 5 है, ऐसा कुछ ऐसा थोड़ी ना बन रहा है। 5 की इमेज 1 है और कोई इमेज है दूसरी जिसके पास हमारा एरोजास के है कोई और कोई है ही नहीं, तो फिर ये भी सही है। ठीक है, दूसरा कोई एलिमेंट है नहीं। अगर यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे होता, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको चेंज कर दूं, या लिख दूं 5 और 2। ठीक है, 5 और 2 लिख दूं, तो 5 की एक तो 1 के साथ इमेज बन रही है, 5 की 2 के साथ इमेज बन रही है, फिर ये आपका फंक्शन नहीं है। लेकिन फिलहाल केस क्या है बेटा? ये फिलहाल केस है, यहां पे पेयर है 11 और 1 का। ठीक है, तो हर एक की यूनिक इमेज है। ये x की वैल्यू कहलाती है और ये y की वैल्यू, तो हर एक x की एक ही इमेज है, यूनिक है वो। ठीक है, तो इसका वैसे एरो डायग्राम क्या बनेगा? 2 5 8 11 14 और 17, और इधर चाहे कितने भी एलिमेंट हो, इसने फिलहाल 1 दे रखा है, और चाहे मैं 2 3 4 लिख लूं, कोई फायदा नहीं है। ये इसके साथ इमेज बना रहा है, ये इसके साथ इमेज बना रहा है, ये इसकी, हर एक की यूनिक इमेज जा रही है, चाहे वो एक के पास जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर के एलिमेंट ब्लैंक रहते रहने दो, इधर का ब्लैंक नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ये ऐसे और ऐसे, तो ये सारे बेटा आपका ये फंक्शन है। ठीक है, क्या रीजन क्या लिखोगे? रीजन क्या लिखोगे बेटा? हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है इन सेट बी। आप इनको ए और बी लेके करके दिखा दो। ए के जितने भी एलिमेंट है उनकी यूनिक इमेज है 1। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज ए फंक्शन। ओके, इसके बाद देखो बेटा, अगला पार्ट देखो। अगला पार्ट आप देखोगे तो 2 1 4 2 2 1 4 2, ठीक है, 6 3 8 4 10 5 12 6 और लास्ट पेयर देगा 14 7। बेटा देखने से ही बताना है आपको, देखते क्या पता लग रहा है? हर एक की यूनिक इमेज है। 2 1 से इमेज बना रहा है, 4 2 से बना रहा है, 6 3 से बना रहा है। कैसे बना रहे इसको? 2 4 6 8 10 12 14, और इधर एलिमेंट क्या लिखेंगे जो पीछे वाले हैं? 1 2 3 4 5 6 7। कैसे? ये इसके साथ इमेज बना रहा है, ये इसके साथ, हर एक यूनिक इमेज है बेटा। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं आएगा अब इसमें, यूनिक इमेज है। यहां पे हर एक एलिमेंट कवर हो गया, ठीक है, और हर एक की यूनिक इमेज है, ये भी सही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा, श्योर केस के लिए ये तो फिलहाल हमारा फंक्शन है। किसी केस के लिए अगर ऐसा हो जाए, मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं, 2 4 6 8 10 12 ऐसे एलिमेंट लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6।
अगर 2 ने इसके साथ इमेज बना ली, 4 ने इसके साथ बना ली, ठीक है, इसने इसके साथ बना ली और इसने भी इसके साथ बना ली, ये इसके साथ इमेज बना रहा है और ये भी इसके साथ इमेज, तो भी बेटा ये फंक्शन है। यहाँ का हर एक एलिमेंट कवर हो गया, ठीक है, और हर एक की यूनिक इमेज है। 2 की इमेज 1 है, 4 की इमेज 1 है। बच्चे पर कंफ्यूज कहां हो जाते हैं, सर दोनों ने एक इमेज बना ली, अरे बेटा इधर बनने तो इमेज, लेकिन हमारा एरो तो देखो, एरो 2 के पास, 2 1 के पास ही गया, किसी दूसरे के पास जा रहा है वो, नहीं जा रहा ना। ऐसा होता है 2 किसी और के पास, 2 की दूसरी वैल्यू बता दो इमेज है तो फिर नहीं होगा फंक्शन। ऐसे ही 2 1 के पास जा रहा है, 4 1 के पास जा रहा है, बेटा ये अलग अलग है, ये 2 अलग है, ये 4 अलग है, तो ऐसा नहीं है एक ही एलिमेंट से 2 जा रहे हो एरो, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये आपका ये भी फंक्शन है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इससे, इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। तीसरा पार्ट देखो बेटा, तीसरा पार्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, एक्सरसाइज है ये हमारी 2.3। अब डिस्कस करेंगे बेटा, अगर जिसने बेसिक नहीं देखा पहले उसको बेसिक देख लेना है डोमेन और रेंज कराने से पहले। तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट 1 3 का पेयर है, 1 5 का पेयर है और 2 5 का पेयर है, ये दे रखा है बस बेटा। अब ध्यान से देखो, 1 की इमेज क्या है, 1 की इमेज 3 है और 1 की इमेज क्या है 5, यानी 1 की इमेज 5 भी है। अब आ गया, ये फंक्शन नहीं है हमारा, एक ही एलिमेंट की 2 इमेज हो गई, ठीक है, तो ये आपका फंक्शन नहीं है। तो यहां हम लिख देंगे ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि एलिमेंट 1 की 2 इमेज है, एलिमेंट 1 हैव 2 images, that's why it is not a function. ओके, ये फंक्शन नहीं है। ओके, एक होता है अगर किसी बच्चे को ग्राफ बनाना आ गया, ठीक है, ग्राफ आप ध्यान से देखना बेटा, जितने मैंने फंक्शन कराए हैं उनमें चेक करना, ठीक है, उनमें चेक करना, मैंने जिसके भी ग्राफ बनाए हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने बनाया fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ कैसे बना था, इसका ग्राफ बना था ऐसे, ठीक है, 0 से पास होके जाएगा ऊपर तक जाएगा, ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू सॉरी वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर 90 एंगल बना रही हो। अगर वो जैसे यहां मैंने ड्रॉ की, अगर वो एक ही पॉइंट पे कट करे जो ग्राफ है हमारा, तो वो हमारा फंक्शन सही है, ठीक है, वो रियल वैल्यू फंक्शन है हमारा। अगर वो 2 जगह कट करे तो फिर वो फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो यहां कहीं कितनी लाइन ड्रॉ कर लो बेटा, सारी एक एक जगह ही कट करेंगी, ठीक है, कितनी भी लाइन ड्रॉ कर लो सारी एक जगह कट कर रही है हमारी, तो ये हमारा फंक्शन है। इसलिए मैंने fx इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाया था। अगर इसी ग्राफ को मैं पलट दूं, ठीक है, ये बना दिया मैंने, ये क्या होता है, ये पैराबोला है आपका, पढ़ोगे कौन से चैप्टर है, ये आपका 11 चैप्टर है, उसमें आएगा पैराबोला। अब ये फंक्शन है, ये नहीं है, इसकी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 4ax, पढ़ोगे 11 चैप्टर में। अब इसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की बेटा, यहां पे भी कट कर दिया और यहां पे भी कट कर दिया, 2 जगह कट कर दिया, यानी 2 एक ही वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं x की और मुझे 2 इमेज मिल रही है, यानी जहां पे कट कर रहा हूं वो इमेज है, तो ये आपका फंक्शन नहीं है, ठीक है, ये आपका फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है, ये पैराबोला है आपका। तो इसको ध्यान से, बहुत ज्यादा डिटेल में समझा रहा हूं, आराम से ध्यान से समझो इसे। वीडियो को अगर तो समझ में नहीं आता दोबारा बार बार देखो। एक वर्टिकल लाइन टेस्ट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट। किस लिए किया जाता है ये टेस्ट, टू चेक गिवन, ठीक है, गिवन fx इज ए फंक्शन और नॉट, ठीक है। ये चेक करने के लिए जो हमें इक्वेशन दी गई है, एक्सप्रेशन दिया गया है, वो हमारा फंक्शन है या नहीं है, ये चेक करने के लिए
ठीक है ना। तो ये चीज हम चेक करते हैं। अब आ जाओ बेटा डोमेन एंड रेंज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा फाइंड डोमेन एंड रेंज। अब आपको डोमेन एंड रेंज क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 डोमेन भी फाइंड करनी है। ठीक है, कोई फंक्शन दे रखा है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स मोड। मोड बेटा मैंने मॉडुलस फंक्शन कराया था पिछली क्लास में, ध्यान से देखना। उसकी मैंने डोमेन भी बताई थी और रेंज भी बताई थी। लेकिन इसने अब यहां पे क्या चेंज कर दिया है, इसने कर दिया माइनस मोड एक्स, माइनस लगा दिया है। इसका क्या फर्क पड़ेगा अब देखते हैं। मैंने कहा था डोमेन फाइंड करना है। डोमेन के लिए फंक्शन वेरीफाई होना चाहिए, यानी डिफाइन होना चाहिए आपका। और डिफाइन करने के लिए मैं एक्स की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकता हूं। कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जिसके ऊपर ये अनडिफाइन हो जाए, लेकिन अनडिफाइंड केस तो बेटा उसमें आता है। ठीक है, इसमें p बाई क्यू फॉर्म में। तो यहां पे तो ऐसा कोई केस ही नहीं है जहां पे ये अनडिफाइन हो जाए। तो मैं x की वैल्यू पॉजिटिव भी पुट कर सकता हूं, जीरो भी पुट कर सकता हूं और नेगेटिव भी पुट कर सकता हूं। यानी मैं माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक वैल्यू पुट कर सकता हूं। अगर ये वैल्यू मैं पुट कर सकता हूं तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स आर। ठीक है, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, बुक में आर लिखा मिलेगा, ध्यान रखना मैं थोड़ा सा सेपरेट कर रहा हूं आर से। रियल नंबर को क्या वैसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, मैं आर ई से लिख रहा हूं तो समझ जाना बस रियल नंबर ही बोल रहा हूं मैं। रेंज, अब रेंज के ऊपर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है, हमेशा होता है बेटा। थोड़ा सा रेंज जो फाइंड करना होता है ना वो थोड़ा सा टफ होता है डोमेन से। डोमेन इजी होता है और रेंज थोड़ा सा टफ होता है। रेंज के लिए क्या होता है, आउटपुट y की वैल्यू क्या मिलेगी। जैसे मेरा फंक्शन हो गया एफ एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं, y माइनस मोड x। लेकिन मैंने क्या कहा था, डोमेन में क्या आ गया, रियल नंबर, यानी मैं पॉजिटिव भी पुट कर सकता हूं, जीरो भी और नेगेटिव भी। अब इसके अंदर मैं पुट करके देखूंगा बेटा, मैंने पॉजिटिव वैल्यू पुट की, चीज देखना बेटा, समझना इस चीज को। अगर मैंने x लिया पॉजिटिव, ठीक है, तो मुझे y क्या मिलेगा, ध्यान से बताओ। मोड क्या कर देता है, नेगेटिव पॉजिटिव को पॉजिटिव कर देता है। तो पॉजिटिव पुट करूंगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो लेकिन बाहर क्या है, माइनस, तो पॉजिटिव वैल्यू को माइनस क्या कर देगा, नेगेटिव। ठीक है, y क्या आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। अगर x की वैल्यू जीरो है तो y क्या आ जाएगा, तो ये भी जीरो आ जाएगा। ठीक है, या जीरो पुट करूंगा तो जीरो का आगे माइनस लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी जीरो आ जाएगा। लेकिन x की वैल्यू अगर नेगेटिव है, ध्यान से बेटा, फ्लो में बच्चे गलत कर देते हैं। अगर x की वैल्यू लेस देन जीरो है तो मैंने फॉर एग्जांपल मैंने -2 पुट किया, -2 पुट किया तो उसको मोड क्या कर देगा, प्लस का 2 कर देगा। ठीक है, मोड उसको पॉजिटिव कर देगा, लेकिन बाहर क्या लगा हुआ है, नेगेटिव। तो क्या है फिर, नेगेटिव वैल्यू, y की वैल्यू नेगेटिव आई। ये मेरा आउटपुट है, क्या दिख रहा है, जीरो हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। समझ में आया, पॉजिटिव नहीं होगा कभी भी। तो रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी, जीरो हो सकता है, हाँ हो सकता है, तो क्लोज ब्रैकेट, लेकिन फिर नेगेटिव की तरफ जाना है, माइनस इंफिनिटी तक जा सकते हैं। ठीक है, माइनस इंफिनिटी, पर इंफिनिटी के ऊपर हमेशा ओपन ब्रैकेट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा रेंज। ये समझाने के लिए किया था बेटा, आंसर लिखना है एक ही लाइन में, ये रेंज है आपकी। ठीक है, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को डाउट होगा, फिर भी बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट ध्यान से देखो बेटा, सेकंड पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर ये वैल्यू है बेटा। अब मैंने क्या कहा था, स्क्वायर रूट के अंदर डोमेन में कुछ रूल बताए थे, स्क्वायर रूट के अंदर कोई वैल्यू आ जाए वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने 10th क्लास में भी सीखा था, जो हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे। ठीक है, अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो क्या हो जाता था, नॉट रियल रूट्स। तो हम यहाँ रियल फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम इमेजिनरी की बात ही नहीं कर रहे। तो यहाँ पे भी वही बात है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर आपका पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 9 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव। तो ये आप लिखोगे 9 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, या जीरो भी चल जाएगा, जीरो भी पॉजिटिव ही आपका, नेगेटिव नहीं होना चाहिए।
इसमें मैंने इक्वल का साइन लगाया है। 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसको क्या किया मैंने, 9 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर को इधर भेज दिया, प्लस का एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, अब ये चीज होती है बेटा। दूसरा इसको क्या कर सकते हैं, किसी बच्चे को यहां पे प्रॉब्लम आई, ये ठीक है यहां से सी है, लेकिन कुछ बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। मैं इसको क्या करता हूं, इसको लिखता हूं 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ग्रेटर देन। आज एक मेथड और बताऊंगा बेटा, ध्यान से देखना, कंपटीशन वाले बच्चे खासकर, ठीक है, कंपटीशन वाले बच्चे खासकर, वेवी कर्व मेथड, ठीक है, जिसने पढ़ लिया है ठीक है, नहीं पढ़ा है तो वेवी कर्व मेथड, इस चीज में कंफ्यूज नहीं होगे कभी भी। 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन, तो यहां पे आया 3 माइनस एक्स और एक आ गया 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। मुझे एक्स पॉजिटिव रखना है, ठीक है, तो क्या करूं, यहां से माइनस ले लिया, माइनस कॉमन लिया तो ये बन जाएगा x माइनस 3 और ये तो x प्लस 3 लिख सकता हूं। आपको x पॉजिटिव बनाना है, लेकिन ये माइनस आ गया, माइनस को हटाऊंगा और यहां साइन चेंज कर दूंगा बेटा। ठीक है, साइन चेंज क्यों किया, जैसे 4 ग्रेटर देन 0 होता है, लेकिन -4 कर दिया तो क्या लिखूंगा, लेस देन 0। ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा। माइनस आते ही आपका सिंबल, ये जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ये अभी जो एग्जांपल 4 -4 का समझाया, तो यहां से ये चीज समझो बेटा। ठीक है, ये चीज आ गई है। अब बता रहा हूं वेवी कर्व मेथड, इसको समझ लो बेटा, आप डोमेन में गलती नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्या है ये, x माइनस 3 एक्स प्लस 3, क्या क्या वैल्यू आ जाएगी x की एक वैल्यू आएगी 3 और एक आएगी -3 और 3, ये लिखोगे आप नंबर लाइन के ऊपर। उसके बाद एक लाइन स्टार्ट करोगे यहां से ऐसे, इस पॉइंट को टच करते हुए, फिर ऐसे और फिर ऐसे, इसको बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। अब यहां से प्लस माइनस प्लस, हमेशा राइट साइड से प्लस से स्टार्ट करोगे आप, प्लस माइनस प्लस, लेकिन इस सिंबल का क्या मतलब है, लेस देन, यानी नेगेटिव वैल्यू लेनी है आपको। नेगेटिव वैल्यू कहां आ रही है, ये वैल्यू आ रही है बेटा। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है बीच की, जो मैंने शेडेड कर दी है, ये वैल्यू, यानी x की वैल्यू किस किस के बीच में लाई करेगी। अब ये बेटा इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो -3 भी लेना है और 3 भी लेना है। अगर बाई चांस यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं होता लेस देन 0 वाले में, तो मैं -3 और 3 को नहीं लेता। ठीक है, तो ये आएगा डोमेन मेरा, x बिलोंग्स टू -3 से 3। ठीक है, -3 से 3। वेवी कर्व मेथड भी बता दिया है आपको। अगर बाई चांस यहाँ पे केस होता ग्रेटर देन, ठीक है, सुनो ध्यान से बेटा, तो फिर क्या लेता मैं, ये प्लस वाले साइन लेता। इसका क्या आ जाता इस केस के लिए, इसके लिए आ जाता 3 से बड़ा, इंफिनिटी तक जाएगा, 3 इंक्लूड है, यूनियन लेना है, और फिर ये -3 ये इंक्लूड है, माइनस इंफिनिटी। ठीक है, अगर यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन होता तो, लेकिन हमारे केस में अभी क्या साइन है, लेस देन का। ठीक है, तो ये केस भी बता दिया, ग्रेटर देन में आपको पॉजिटिव लेना है और लेस देन वाले में नेगेटिव वैल्यू लेनी है। तो फिलहाल हमारा आंसर डोमेन कितना आया, ये हमारा डोमेन आ गया। वेवी कर्व मेथड से समझाया बेटा, ये आ गया आपके और क्वेश्चन में काम आएगा। x बिलोंग्स टू -3 से 3, डोमेन आ गया। डोमेन आने के बाद बेटा रेंज बहुत ज्यादा डिटेल में समझा रहा हूं बेटा। रेंज हमें x की ये वैल्यू, कोई बच्चा सोचे सर मैं 4 पुट कर दूं, क्यों कर देगा बेटा, जब डोमेन में ही नहीं है, तो रेंज तो किससे निकलेंगी, डोमेन से निकलेगी। ठीक है, तो -3, अब मैंने 4 एग्जांपल इसमें -3 पुट कर दिया, क्योंकि 3 तो ले सकता हूं मैं, -3 लिया, तो बेटा समझाने के लिए कर रहा हूं। ये -3 पुट किया तो क्या आ जाएगा, 9 - 3 का स्क्वायर 0, यानी जब मैंने x -3 और 3 लिया तो क्या आ गया, y आ गया मेरा 0।
ठीक है, ये y है आपका, y इज इक्वल टू, तो x मैं -3 और 3 लूंगा तो ये, ठीक है। अब x की वैल्यू मैंने -2 ली तो और 2 लिया तो क्या आ जाएगा, √5 आ जाएगा। एक मुझे मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है, एक मुझे मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है। मिनिमम x इज इक्वल टू -1 और 1 लिया, क्या आ जाएगा 9 √8 आ जाएगा। अगर मैंने x की वैल्यू 0 ली, ठीक है, 0 इसके बीच में आएगा तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू √9, ठीक है, √9 सबसे बड़ा है यानी 3, ठीक है, ये 3 से छोटे आएंगे सारे, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई बेटा और ये मिनिमम वैल्यू। तो रेंज एक्चुअली होता क्या है, मिनिमम टू मैक्सिमम, तो रेंज आ गई आपकी 0 से 3 दोनों इंक्लूड है, ये आपका आंसर आ गया बेटा। ये डिटेल में समझाया गया है, आंसर आपका यही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है बेटा, ये तो कर लोगे। क्या दे रखा है आपको, मैं जल्दी से बता देता हूं इसको, ठीक है, बच्चों वाला क्वेश्चन है ये तो। 3 क्वेश्चन है आपका, जैसे फंक्शन दे रखा है f(x = 2x - 5), कह रहे इसकी वैल्यू फाइंड करो। वैल्यू फाइंड करनी है किसके ऊपर, 0 के ऊपर, यानी x जहां पे दिख रहा है 0 पुट कर दो, 0 - 5 तो -5, ये आंसर आ गया आपका। 7 पुट करना है, f7 तो क्या आ जाएगा, तो ये भी आपका 2 × 7 - 5, 14 में से 5 गया 9, ये आंसर आ गया बेटा। तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था, डोमेन रेंज, मेरा फोकस है डोमेन रेंज के ऊपर। तो 4 क्वेश्चन भी सेम वैल्यू फाइंड करनी है, थर्ड क्वेश्चन की तरह फाइंड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में रेंज फाइंड करनी है ओनली, ठीक है, आपको केवल रेंज फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, बिल्कुल सिंपल सी क्वेश्चन है। वे क्या होना चाहिए आपका, पहला दे रखा है f(x = 2 - 3x) और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x की वैल्यू आपको पॉजिटिव लेनी है, x रियल नंबर से यानी लेकिन पॉजिटिव लेनी है, 0 से बड़ी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। अब ये चीज है बेटा, अगर इसने ये कंडीशन अप्लाई कर दी, x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो मैं इसी का यूज कर लेता हूं, इसका यूज करूंगा तो क्या आएगा, और ये फंक्शन क्रिएट कर लेता हूं। ध्यान से सुनो, ये कंडीशन यूज करूंगा और यहां से इसको क्रिएट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इसने दे रखा है x > 0, ठीक है। अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड तो साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन -2 से मल्टीप्लाई करूं तो साइन चेंज हो जाएगा। अभी जो एग्जांपल दिया था 4 > 0 होता है, लेकिन मैंने -4 कर दिया तो ये तो <0 हो जाएगा, माइनस आगे लगा दिया तो क्या हो जाएगा, <0। तो सेम x > 0 है, मैं अब -3 से मल्टीप्लाई कर दूं, -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये साइन चेंज, यहां -3 से करूंगा तो 0 के साथ तो 0 आ जाएगा, ठीक है। -3x आ गया मेरा, 2 ऐड कर दूं, बोथ साइड ऐड 2, तो 2 - 3x 0 + 2, पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करने से साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब 2 - 3x < 2, ये क्या था मेरा फंक्शन f(x < 2), ये कह रहा है f(x) की जो वैल्यू है वो हमेशा 2 से छोटी आएगी, समझ में आया, 2 से छोटी आएगी, इसका हम क्या लिख सकते हैं, तो रेंज आ गया बेटा मेरा। लेकिन अगर इक्वल का साइन नहीं है यहां पर, 2 इंक्लूड नहीं होगा। बच्चे करते क्या है, 2 के ऊपर भी क्लोज ब्रैकेट लगाते थे, अगर यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है तो 2 नहीं लेना है, तो 2 ओपन लगाना है, इससे छोटा तो ये तो -∞ तक जा सकता है, ये आंसर हो जाएगा। बच्चे गलती करते हैं बेटा, 2 के ऊपर क्लोज ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है, ऐसे लगा देते हैं 2, ये रॉन्ग हो जाएगा, फिर आपका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा इसमें।
कंपटीशन वाले बच्चे, आपको ऑप्शन में ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। अगर गलत समझ में नहीं आया बेसिक, तो ये आप ये लगा के आ जाओगे, आपका आंसर गलत हो गया। ठीक है, क्वेश्चन जो समझ में ना आए दोबारा वीडियो देखिए बेटा, और उसको समझने की फिर से कोशिश करें। सेकंड पार्ट देखो, फिफ्थ का सेकंड, एफ एक्स है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहां पे तो कोई कंडीशन नहीं थी, पिछली बार हमें तो कंडीशन मिल गई थी x ग्रेटर देन 0, 0 होना चाहिए, हमने उसी का यूज करके अब ना फाइंड कर लिया। लेकिन यहाँ पे एक चीज तो मैं यूज कर सकता हूँ बेटा, यहाँ मैंने देखा मेरा फंक्शन मुझे ये बनाना है, और ये फंक्शन मुझे बनाना है, तो एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है। अगर x की वैल्यू में नेगेटिव पुट करूंगा तो उसका स्क्वायर करूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां से कंडीशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, क्या तो 0 आ सकता है या 0 से बड़ा आएगा। समझ गए, ये कंडीशन बेटा ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होता है, क्या तो 0 हो सकता है क्या पॉजिटिव हो सकता है। तो मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये फंक्शन बनाने के लिए क्या कर दूं, एड बोथ साइड 0 प्लस 2, ये तो मेरा फंक्शन बन गया, फंक्शन 2। अब की बार वही चीज जो मैं पिछले वाले क्वेश्चन में बता रहा था, सेम आ गई। ये अब की बार इक्वल का साइन है, लेकिन कह रहा है 2 से बड़ा, 2 से बड़ा, तो रेंज क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी 2 और 2 से बड़ा इंफिनिटी। 2 लेना है बेटा, 2 इंक्लूड होगा आपका, 2 जो है वो आपका इंक्लूड है, इंफिनिटी तक जा सकता है फिर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। लास्ट थर्ड पार्ट बेटा, लास्ट जो है थर्ड पार्ट वो करवा रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, क्या है ये, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन की वीडियो देखो, उसमें देखो मैंने रेंज क्या लिखाई है, समझा के लिखाई हुई है, क्या आएगी, रियल नंबर। ठीक है, तो एक्सरसाइज फिनिश करना बेटा, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, डोमेन रेंज के ऊपर और प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन ये एक्सरसाइज फिनिश करना। ठीक है, थैंक यू बेटा। डाउट आए वो मुझे सेंड कर देना।